फिल्म में काटा नाम का एक लड़का एक ऐसे टाइम लूप में फंसा हुआ है जो चाहे इससे निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले मगर हर बार किसी ना किसी तरह से मारा जाता है और फिर से टाइम ट्रैवल करके वापस एक ही दिन में चला जाता है। क्या वो इस टाइम लूप को तोड़कर इससे बाहर निकल पाएगा, जानेंगे आज की मूवी में। फिल्म की शुरुआत में हम काटा को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड पेरी के बेड पर जागता है क्योंकि वो पहले ही काफी लेट हो चुका है, इसलिए कपड़े पहनकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। मगर तभी पेरी जाग जाती है और बिना उसे बताए वहां से जाने के लिए मजाक करते हुए बाथरूम में चली जाती है। तब पेरी काटा से खाने के लिए बाहर चलने के लिए पूछती है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसका कुत्ता घर पर अकेला है और उसे खाना देने के लिए उसे जल्दी घर वापस जाना होगा। तभी पेरी चलते हुए एक टेबल से टकराती है और एक ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसके बाद दोनों साथ बिताए समय की कुछ बातें करते हैं और काटा वहां से चला जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है पेरी के दरवाजे पर लगा 9 नंबर उल्टा हो गया है और अब 6 लग रहा है। जिसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर आता है और अपने बैग में सिगरेट ढूंढने लगता है। इसी दौरान वो गलती से कुछ पैसे बैग से बाहर गिरा देता है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है जिसके कारण उस आदमी की कॉफी उसकी शर्ट पर गिर जाती है। काटा उससे माफी मांगता है और उसे शर्ट के लिए पे करने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मर्क है उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। तभी उसका ध्यान पैसों पर जाता है और उसे काटा पर शक होता है क्योंकि उसे लगता है काटा सिगरेट नहीं बल्कि कुछ और पी रहा है। तब वो काटा को अपना बैग नीचे रखकर दीवार की तरफ खड़े होने के लिए कहता है। काटा उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है मगर पुलिस ऑफिसर उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करने लगता है। तभी पीछे से 2 और पुलिस ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ खड़ी एक औरत ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है और पुलिस ऑफिसर्स पर बिना किसी कारण काटा को परेशान करने के लिए चिल्ला रही होती है। काटा उनसे उसे छोड़ने की भीख मांगता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था मगर मर्क किसी की नहीं सुनता और दम घुटने से काटा वहीं मारा जाता है। तभी काटा की आंख दोबारा पेरी के बेड पर खुलती है और वो काफी घबराया हुआ होता है। पेरी के पूछने पर बताता है शायद उसने कोई भयानक सपना देखा है मगर तब वो नोटिस करता है सारी घटनाएं वैसी ही हो रही हैं जैसी उसने अभी कुछ देर पहले महसूस की थी, जैसे टेबल से गिरकर ग्लास का टूटना और दरवाजे पर लगे नंबर का उल्टा होना, यहाँ तक कि उसका हेडफोन्स में सेम गाना सुनना, जिसका मतलब है उसके लिए दिन फिर से एक बार रीसेट हो चुका है और काटा किसी तरह से टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे आ गया है। तब वो बिल्डिंग से बाहर आता है और फिर से बैग में सिगरेट ढूंढने लगता है और उसे डेजा वू का एहसास होता है। इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो पैसों को बैग से निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है और उस आदमी की कॉफी भी नहीं गिराता, जिस कारण पिछली बार उसे ऑफिसर मर्क ने रोका था। मगर दुर्भाग्य से एक बार फिर मर्क उसे रोक लेता है और उसकी जेब में पैसों को देख लेता है और एक बार फिर उसका बैग चेक करने लगता है, जिस कारण इस बार काटा गोली लगने से मारा जाता है। मरते ही फिर से एक बार काटा पेरी के बेड पर जागता है मगर इस बार उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो किसी टाइम लूप में फंस गया है, इसलिए इस बार वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। वो बाहर जाने की बजाय शाम तक पेरी के घर पर रुकने का डिसीजन लेता है ताकि किसी तरह से वो इस टाइम लूप से बाहर निकल सके। वे दोनों नाश्ते के लिए फ्रेंच टोस्ट तैयार कर रहे होते हैं मगर तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। पेरी चेक करने जाती है तो NYPD की टीम राइफल्स के साथ घर के अंदर दाखिल होती है। पुलिस ऑफिसर्स को 6 नंबर के अपार्टमेंट में ड्रग्स होने की खबर मिली थी मगर क्योंकि पेरी के दरवाजे का नंबर उल्टा हो गया था इसलिए वो उसके घर में आ गए थे। काटा और पेरी काफी डर जाते हैं और अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं मगर तभी काटा के हाथ में चाकू देखकर पुलिस ऑफिसर्स उसे फिर से एक बार मार डालते हैं, जिसका मतलब है टाइम लूप एक बार फिर से रीसेट हो चुका है। काटा अब इस सब से काफी परेशान हो चुका होता है, इसलिए बचने के लिए अब वो हर टाइम लूप में कोई ना कोई नया तरीका अपनाता है मगर हर बार किसी ना किसी तरह से पुलिस ऑफिसर्स के हाथों मारा जाता है। अब उसे लगने लगा था कि वो इस टाइम लूप में हमेशा के लिए फंस कर रह चुका है। तब थक हार कर एक सुबह वो पेरी से पूछता है कि वो क्या करेगी यदि कोई व्यक्ति उसे हर दिन मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो उससे कहती है कि वो या तो उसे मार डालेगी या फिर उससे बात करेगी और अगर वो सच में किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है तो पहले वो उससे बात करने की कोशिश करेगी। तब काटा को उसका सजेशन काफी पसंद आता है और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही वो खुद ऑफिसर मर्क के पास जाता है और उसे टाइम लूप की पूरी कहानी समझाता है कि कैसे हर बार वो उसके ही हाथों मारा जाता है, जिसके बाद वो टाइम ट्रैवल करके फिर से उसी दिन में पहुंच जाता है। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए वो उसे सड़क पर चल रहे लोगों की कई बातें पहले ही बता देता है, जैसे सामने खड़ा आदमी उस औरत के हाथ को चूमने वाला है, सड़क पर चल रही लड़की कुछ देर में सेल्फी लेने वाली है और स्केटबोर्ड पर जा रहा लड़का कुछ ही देर में गिरने वाला है, जिसे देखकर ऑफिसर मर्क के होश उड़ जाते हैं और वो उसे बिना कुछ कहे वहां से जाने देता है। अब काटा काफी खुश होता है और उसे लगता है वो इस टाइम लूप से बाहर निकल आया है
और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी नेक्स्ट टर्न लेते ही वो ड्रग डीलर्स जो 6 नंबर अपार्टमेंट में ड्रग्स का बिजनेस करते हैं पुलिस से बचते हुए भाग रहे होते हैं और फिर से एक बार कार्टर गलती से पुलिस ऑफिसर्स के हाथों मारा जाता है। तब अगली बार उठते ही कार्टर सीधा दोबारा ऑफिसर मर्क के पास जाता है और उसे सब कुछ फिर से बता देता है और यह भी बताता है कि ऑफिसर मर्क के उसे जाने देने के बावजूद भी वो किसी न किसी तरह से मारा जाता है। तब इस बार ऑफिसर मर्क खुद उसे घर तक छोड़ने का फैसला करता है। कार में दोनों में बातचीत होती है। तब कार्टर ऑफिसर मर्क से पूछता है पुलिस काले लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करती है। तब मर्क बताता है क्योंकि उसे लगता है काले लोग ही सबसे ज्यादा क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं और अमेरिका पर सिर्फ गोरे लोगों का ही असली हक है। ये सुनकर कार्टर समझ जाता है सभी लूप्स में मर्क ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा था, मगर क्योंकि कार्टर को सही सलामत घर पहुंचना था इसलिए वो कुछ नहीं कहता और आखिरकार कार्टर इस बार घर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तब दोनों मजबूती से हाथ मिलाते हैं और कार्टर काफी खुशी और राहत महसूस करता है क्योंकि वो अंत में इस टाइम लूप से हमेशा के लिए बाहर निकल आया है। लेकिन ठीक उसी समय मर्क ताली बजाने लगता है और कहता है कि यह उसका सबसे पसंदीदा टाइम लूप था। यहाँ हमें पता चलता है इस टाइम लूप में सिर्फ कार्टर ही नहीं बल्कि मर्क भी है। वो ये भी जानता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है और यहाँ तक कि उसे हर टाइम लूप की सभी घटनाएं भी याद हैं, मगर हर दिन अलग अलग तरीकों से कार्टर को मारने में उसे काफी मजा आता है। इसलिए उसे इस टाइम लूप में फंसे होने का कोई पछतावा नहीं है। वो इस बार उसे उसके घर तक भी इसलिए लेकर आया था ताकि उसे उसके घर का पता मिल सके और आने वाले लूप्स में वो उसे फिर से मार सके। और एक बार फिर से कार्टर घर के अंदर जाने से पहले ही मारा जाता है। जब दिन एक बार फिर से शुरू होता है तो वो पैरी को पूरी कहानी बताता है। तब पैरी उससे पूछती है वो इस सब से कैसे बाहर निकलेगा। तब कार्टर जवाब देता है कि चाहे कितना भी टाइम लगे वो ये पता लगाएगा कि कैसे इस टाइम लूप को तोड़कर घर वापस जाना है, फिर चाहे उसे इसके लिए अब ऑफिसर मर्क को हर लूप में मारना ही क्यों ना पड़े।